कहने लगे समझाओ इसके लिए कौन है ये, इसको पता नहीं कौन बैठा है अंदर, मैं राजा रहुगण। जल भरत जी को एक मल्हार ने समझाया, भैया अच्छे से चला करो, राजा साहब हैं, राजा साहब। जल भरत जी के लिए कोई असर नहीं, आगे चले, फिर से चिटिया आई, फिर पैर उछाला, कंधा उछला, राजा रहुगण को लगा। फिर से उन्हें समझाया, राजा रहुगण कहने लगे समझा दो इसको, नहीं तो मैं राजा रहुगण इसके लिए मृत्यु दंड दे दूंगा। जल भरत जी को अब लगा अब बोलना चाहिए। अगर जल भरत जी ने सोचा अब नहीं बोले तो बात बिगड़ जाएगी, और बोलना भी चाहिए। इन तीन को तो सदा बोलना चाहिए। कौन कौन? सचो, वेद और गुरु। इन तीन के लिए बिल्कुल कड़क बोलना चाहिए, न्याय प्रिय बोलना चाहिए। पक्षधर ऐसे नहीं होना चाहिए, लालच में मत बोलो। गुरु समय समय पर बोलना चाहिए। चेला के लिए ये मत सोचो कि चेला बुरा नहीं मान जाए, चेला लिफाफा कमजोर नहीं दे दे, इसलिए इसी की मन की बोलते चलो। नहीं, चेला को अच्छा लगे सो, बुरा लगे सो, जो धर्म के हित में है, जो न्याय प्रिय है, उसको बोलना चाहिए। एक डॉक्टर अगर रोगी के मन का बोलने लगे तो रोगी कभी ठीक नहीं होगा। फीस भी लेवे और तुमने कही साहब सर्दी है, उन्हें कही चाँव बंद, और तुम कह दे साहब 200 रुपया वो ले ले, तना बासमती वारे खा लें तो उसने सोच लिया कि चलो 200 में क्या तो दे, सो वो सर्दी कभी नहीं मिटेगी। नहीं तो उसे बोलना चाहिए कि चावल चाहे तुम कौन खा लियो, सर्दी है, निमोनिया बन जाएगा, सिलट जाओगे। हाँ 200 भी ले और डांटो भी। एक सचो माने कौन? जिसकी सलाह अपन ज्यादा मानत हो, अपनो हितेशी, अपना करीबी, उसको भी बिल्कुल न्याय प्रिय होना चाहिए। नहीं उन्हें लाबरी दई या तुम्हारा काम बिगड़ो। इसलिए स्मरण में रखना, कभी भी जो है बर हमेश न्याय प्रिय होना चाहिए। ये कहने लगे सरकार हम जरूर इनका ध्यान रखेंगे। बोले ठीक है। आज जो ही इन्होंने ये कहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन आज जल भरत जी कहने लगे बोलना पड़ेगा, और आज पहली बार बोले जल भरत जी, और कितना सुंदर बोले। सुखदेव जी अपनी भाषा में बता रहे हैं कि त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भारतो हो साम स्वाधी वीरवार गंतुर यदि स्यादधिगम्य मदवा पीबेत रासो न विदाम प्रवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां मंत्र। आज जल भरत जी ने सोचा अगर आज नहीं बोले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जल भरत जी राजा रहुगण से कहते हैं राजा साहब तुम्हें किस चीज का अभिमान है कि तुम राजा? अरे राजा तुम जैसे कई आए और कई गए, तुम क्या सोचते हो कि तुम राजा, तुम क्या हमारे लिए मारोगे? और जल भरत जी कहते हैं कि सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। 2 दिन की है जिंदगी, 2 दिन की है जिंदगी, 2 दिन की है जिंदगी, 2 दिन की है जिंदगी। 2 दिन की सब शान भज लो हरि हरि, भक्ता भज लो हरि हरि, सब संता जप लो हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा किसी के शीश पर, सदा किसी के शीश पर, सदा किसी के शीश पर, सदा किसी के शीश पर। नहीं रहा है मोर भज लो हरि हरि, सब भगला भज लो हरि हरि। राजा राणा छत्रपति आधीन के अशवार। राजा राणा छत्रपति अश्विन के अवतार। राजा राणा छत्रपति आधीन के अशवार। राजा राणा छत्रपति आदिन के अवतार।
मरना सबको एक दिन, ये मरना सबको एक दिन। अपनी अपनी बार भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग्य न बांटनहार, कोई तेरे बाप का भाग्य न बांटनहार। कोई तेरे पाप का भाग्य न बांटनहार, कोई तेरे पाप का भाग्य न बांटनहार। पछताएगा एक दिन, पछताएगा एक दिन, पछताएगा एक दिन, पछताएगा एक दिन। जब मौत आएगी द्वार भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि हरि। फूले फूले ना फिरो फूले में बड़ी भूल, फूले फूले ना फिरो फूले में बड़ी भूल। फूले फूले ना फिरो फूले में बड़ी भूल, फूले फूले ना फिरो फूले में बड़ी भूल। पहले तोड़े जाते हैं, पहले तोड़े जाते हैं, पहले तोड़े जाते हैं, पहले तोड़े जाते हैं। फूले फूले फूल भज लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता जप लो हरि हरि सब भक्ता भज लो हरि हरि सब संता भज लो हरि। कि त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतो साम स्वाधीवीरवार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमदवा पीवेत रासौ न विदाम प्रवाद। जल भरत जी कहते हैं राजन तुम्हें किस चीज का अभिमान है? तुम्हें किस चीज का अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा राजा? तो राजा कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, वो सदा किसी के शीश पर नहीं रहा है मोर। तुम्हें किस चीज का अभिमान के मैं राजा? तो सुनो राजन, तुम जैसे कज्जक आए वो कज्जक चले गए इस धरती पर। अच्छा अपन भी देखना, अपन को भी ऐसा लगता है अपन में से भी कज्जक कोनो आ जाए, रिश्तेदार नातेदार बाहरी कोनो आ जाए, अपन हाथ पकड़ पकड़ के घर बताओ का बताओ भैया जो हमारे घरे आए, भैया जो हमारे घरे आए, भैया जो हमारे घरे आए। अच्छा एक बात बताओ, अपन तो खूब कहते के जो घर हमा हुआ है, जो घर हमा हुआ है। आज तक कोनो के घर ने कही कि हम तुम्हारे आए, कोनो के घर ने कही का? जोन घर में तुम 20 साल से रह रहे, 50 साल से रह रहे, बूढ़े हो गए, अपन चले आ रहे जो घर हमा हुआ है, लेकिन घर ने आज लो नहीं कही कि हम तुम्हारे आए। काहे? वो घर जाना थे तुमसे पहले तुम्हारे बब्बा दद्दा हने देते, अब तुम्हारे बाद में जितना तुम मर जे हो सो बाल बच्चे बांट के रहे। तुम तो कछू दिना खोए आए हो, जितनी दीवारी कड़ जाए जितो पोतले सो पोतले है, या जितना गैसी फंसी उतना ही पूरी बट जाने राम धनी। तो अब वो घर जाना थे, घर ने आज लोग कोके ने नहीं कहा कि हम इनके आए। इसलिए बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो जिनको लगता है कि मैं, आप देखना मैं जिनके लिए लगता है ये मैं बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले राक्षसों के नाम होते 4 अक्षरों के सतयुग में, जो मैं भी बहुत बड़ा राक्षस या जो मैं नहीं आओ चाहिए अपन में, पहले होते 4 अक्षर को नाम। सतयुग में कौन सो? हिरण्यकश्यपु सतयुग को आए 4 अक्षरों को नाम। अच्छा फिर त्रेता में राक्षस तना हल्की कम दबकी आऊं लगू, कौन सो? रावण 3 अक्षरों को। द्वापर में और कम हल्को हो गई आओ क्योंकि देखने ले 2 अक्षरों को कंस। कलयुग में और हल्को हो गई 1 अक्षर को आ रहा हो, कौन सो? मैं। जो भी रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कंस से कम नैया मैं जो भी एक प्रकार को राक्षस है जोन के अंदर आ गई कि मैं फलाना मैं ढकाना, सोच लेना प्यारे इस मैं को अंदर नहीं आने देना।
तुम जैसे कज्जा का है और कज्जा चलेगा जोन खो लगन लगे हमारे बिना गांव ने चल, हमारे बिना घर ने चल, ऐसे आदमों को महीना 15 दिना में मरघटा जाओ चाहिए। हाँ वहां पोरे के उम्र आज क्या कह रहे, तीर्थों की कहते, गंगा जी की कहते, हम सही कह रहे। ऐसे आदमों को मरघटा जाओ चाहिए। मरघटा भी बहुत बड़ो तीर्थ है, जो दुनिया में कहूं नहीं सुधरे वे होते सूदे हो जा। हाँ होते सूदे हो जात। मरघटा भी बहुत बड़ी